दूध, पनीर, घी या फिर आप कह सकते हैं क्रीम, ये सब चीज़ें इंसान डेली यूज़ में लाता है अपने। हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप एक ज़्यादा इन्वेस्टमेंट से दूध डेयरी कैसे खोल सकते हैं और एक कम इन्वेस्टमेंट से आप दूध डेयरी कैसे खोल सकते हैं। आपको ये दूध डेयरी कहाँ पे स्टार्ट करनी चाहिए, कहाँ पे आपको ये बिजनेस करना है, कैसे आपको ये बिजनेस करना है, कितना प्रॉफिट आपका निकल के आएगा, कैसे आपका इसमें प्रॉफिट निकल के आएगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको A to Z टोटल जानकारी देने वाला हूं, जिससे कि आप एक दूध डेयरी बिल्कुल ही आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर आप एक दूध डेयरी खोलना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम है अरुण पासवान और आप देख रहे हैं मास्टर ब्रेन। अगर आपको एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद है तो हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आने वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, जिससे कि हमारे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि अगर आप एक दूध डेयरी खोलना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दो तरीके से दूध डेयरी खोल सकते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे खुद भैंस या फिर गाय पाल के एक दूध डेयरी खोल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप भैंस या फिर गाय नहीं पालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे दूध डेयरी कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम बात कर लेते हैं कि अगर आप यहाँ पे गाय या फिर भैंस पाल के ये बिजनेस करना चाहते हैं तो लगभग आपको 10 गाय या फिर 20 गाय या फिर 20 भैंस या फिर 10 भैंसों की ज़रूरत पड़ने वाली है आपको। अब ये भैंस अगर आप पालना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको लगभग 1 से 2 बीघे ज़मीन चाहिए होगी, जहाँ पे आप यहाँ भैंस पालने वाले हैं। 1 से 2 बीघे की जगह पे आपको यहाँ पे टीन वीन डालनी पड़ेगी, जहाँ पे आपकी भैंस रहेंगी। उनके खाने पीने का इंतजाम करना पड़ेगा, चारा का इंतजाम करना पड़ेगा। अच्छा चारा आपको खरीद के लाना पड़ेगा। इसके अलावा हरा चारा आपको यहाँ पे खरीद के लाना पड़ेगा या फिर आपको हरे चारे के लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ से आप चारा लाने वाले हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे भैंसों के लिए ट्रीटमेंट के लिए भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। और इसके अलावा जो भी भैंस का दूध आप निकालने जा रहे हैं वो दूध कैसे बेचेंगे, इसके लिए आपको ग्राहक ढूंढने पड़ेंगे और उस दूध से आपको क्रीम कैसे निकालनी है वो मशीन आपको लानी पड़ेगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज भी रखना पड़ेगा, जहाँ पे आप दूध यहाँ पे कोल्ड स्टोरेज में रखने वाले हैं, जिससे कि आपका दूध खराब ना हो जल्दी। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर आपका इन्वेस्टमेंट लगभग 30 से 35 लाख रुपए तक जा सकता है। बाकी अगर 5 से 6 भैंस लेके आप ये स्टार्ट करना चाहते हैं तब भी आप ये स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें लगभग आपका 5 से 10 लाख रुपए भी इन्वेस्ट होने वाला है, सारी मशीनरी आइटम्स मिला के। बाकी अगर आप यहाँ पे बिना भैंस की ये बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप ये कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जहाँ पे भी आप रहते हैं वहाँ के आसपास एरिया में जो भी दूध बेचने वाले होते हैं उनसे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा, उनसे आपको दूध खरीदना पड़ेगा। अब ये दूध आपको 40 रुपये लीटर भी मिल सकता है, 45 रुपये लीटर भी मिल सकता है, 50 रुपये लीटर भी मिल सकता है। बेसिकली मैं जहाँ से दूध लेता हूँ, मैं 1 से 2 लीटर ही दूध लेता हूँ तो मुझे लगभग 60 रुपये लीटर मिलता है। बाकी अगर आप ज़्यादा दूध लेते हैं तो आपको यहाँ पे 50 रुपये लीटर भी दूध मिल सकता है। अब ये दूध आपको जब मिलेगा तो उस दूध से आपको क्या करना पड़ेगा, तो उस दूध में से आपको सबसे पहले क्रीम निकालनी पड़ेगी। अब यहाँ पे आपको क्रीम निकालना आना चाहिए। क्रीम निकालने वाली मशीन आपको लेनी पड़ेगी, क्रीम सेपरेटर मशीन जो आती है वो आपको लेनी पड़ेगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे दूध से पनीर बनाना आना चाहिए, दूध से मट्ठा बनाना आना चाहिए, दूध से दही बनाना आना चाहिए और इसके अलावा दूध से घी निकालना आपको आना चाहिए। अब यहाँ पे आप अगर पनीर बनाते हैं तो उसका रेट अलग निकल के आता है, घी निकालते हैं उसका रेट अलग होता है, क्रीम जो होता है उसका रेट अलग निकल के आता है और दही और मट्ठे का रेट अलग होता है। तो इसी हिसाब से आपको यहाँ पे क्रीम सेपरेटर मशीन चाहिए होगी, दही बनाने के लिए आपको यहाँ पे कुछ बर्तन वगैरह चाहिए होंगे। इसके अलावा यहाँ पे घी बनाने के लिए आपको गैस वगैरह खर्च करनी पड़ेगी। इसके अलावा पनीर बनाने के लिए आपको यहाँ पे बर्तन वगैरह चाहिए होंगे। तो यहाँ पे कुछ दूध लेने में आपका इन्वेस्टमेंट जाने वाला है और कुछ मशीनरी आइटम्स के ऊपर आपका यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जाने वाला है। तो लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये में आप यहाँ पे बिना भैंस लाए ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बस आपको डेली के डेली दूध चाहिए होगा। अब यहाँ पे आपको एक दूध डेयरी खोलने के लिए अच्छी लोकेशन चाहिए होगी, एक क्राउड वाला एरिया चाहिए होगा जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहती हो, जिससे कि आपकी दुकान विजिबल हो और आपकी दुकान पे आके लोग दूध खरीदें, क्रीम खरीदें या फिर घी खरीदें, पनीर खरीदें या फिर दही खरीदें, मट्ठा खरीदें। तो आपको एक ऐसी विजिबल जगह चाहिए होगी जहाँ पे आप अपनी ये दुकान रख सकें। अब दुकान लेने में भी लगभग आपका यहाँ पे 50 से 60 हज़ार रुपये खर्चा आ सकता है, क्योंकि आपको यहाँ पे दुकान मालिक को यहाँ पे 50 से 60 हज़ार रुपये या फिर 30 से 35 हज़ार रुपये सिक्योरिटी अमाउंट के तौर पे भी कुछ पैसे देने पड़ेंगे। बाकी बिजली का बिल आएगा, कमर्शियल आपको कनेक्शन करवाना पड़ेगा और इसके अलावा आपको रेंट पर मंथ देना पड़ेगा। तो लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये यहाँ पे एक दुकान लेने में भी आपका चला जाएगा।
यहाँ पे टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर आप एक बड़े स्केल पे इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो लगभग आपका 5 से 10 लाख रुपए या फिर आपका 10 से 15 लाख रुपए या फिर 20 से 25 लाख रुपए भी इन्वेस्ट हो सकता है। बाकी अगर आप एक छोटे स्केल पे इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए में आप अपना ये बिजनेस बिल्कुल ही आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपका प्रॉफिट जो निकल के आता है वो हर चीज़ के ऊपर अलग अलग निकल के आता है। घी के ऊपर आपका अलग प्रॉफिट निकल के आएगा, पनीर के ऊपर आपका अलग प्रॉफिट निकल के आएगा, क्रीम के ऊपर आपका प्रॉफिट अलग निकल के आएगा, मट्ठे के ऊपर आपका प्रॉफिट अलग निकल के आएगा, बाकी आपका दही के ऊपर प्रॉफिट अलग निकल के आएगा। हाँ, अगर आपकी यहाँ पे डेली दुकान चलती है तो आप यहाँ पे 1 से 2 हज़ार रुपये या फिर 2 से 3 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हैं। एक छोटे स्केल के बिजनेस से आप यहाँ पे 2 से 3 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हैं। बाकी अगर आप बड़े स्केल के बिजनेस की बात करें तो यहाँ बड़े स्केल से अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको यहाँ पे सप्लाई भी दूर दूर करनी पड़ेगी और सप्लाई में आप ज़्यादा दूध बेचेंगे, ज़्यादा घी बेचेंगे, ज़्यादा यहाँ पे आप दही पनीर वगैरह बेचेंगे तो उसमें आपका प्रॉफिट अलग से और ज़्यादा निकल के आएगा। बाकी यहाँ पे अगर आप बड़े स्केल पे ये बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे फसाई का लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब ये लाइसेंस आपको छोटे स्केल के बिजनेस में भी लेना पड़ेगा। बाकी अगर आप बड़े स्केल में बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा और इसके अलावा आपको यहाँ पे शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट का लाइसेंस लेना पड़ेगा। इससे आप एक दूध डेयरी का बिजनेस बिल्कुल ही आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जिससे कि आप एक दूध डेयरी का बिजनेस बिल्कुल ही आराम से कर सकते हैं, दूध डेयरी आराम से खोल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।